हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आज मैं आपको भूगोल और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मत कीजिए। जब पूरी आप वीडियो देख लीजिए, अगर आपको तब पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। करीब चट्टानों में उगने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? जो कहलाती है वो है लिथोफाइट। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। पृथ्वी की सुरक्षा कवच कौन कहलाता है? तो पृथ्वी की जो सुरक्षा कवच जो है वो कहलाती है ओजोन लेयर। अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है तो यह संताप मंडल में। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। टकला मकान रेगिस्तान कहाँ पाए जाते हैं? ये जो पाए जाते हैं चीन में। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो मैं आपको मैप के द्वारा समझा देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये आपकी मैप है, ये जो बीच वाली रेखा है ये विषुवत रेखा, ये आपकी 23.5 कर्क रेखा और 23.5 नीचे मकर रेखा। अगर कर्क रेखा जो काटती है वह है माही नदी। सेकंड जो विषुवत रेखा है विषुवत रेखा जो नदी काटती है कांगो है जारे नदी। और जो मकर रेखा को 2 बार जो काटती है नदी वो है लिम्पोपो नदी। आई होप सो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। फिर दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। किसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? उसे कहा जाता वो है हवाई द्वीप को। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। सुएज नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? सुएज नहर का जो निर्माण है वह है 1869 में। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है तो 1956 में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? जो लगती है वो है अफगानिस्तान। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ लगती है तो वो है बांग्लादेश। तो जब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? पहले रोम जान लीजिए किस कहाँ है। तो रोम जो है इटली की राजधानी है।
ठीक। और रोम जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो है टाइबर नदी किनारे। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। संसार की छत किसे कहा जाता है? तो पानी की जो पठार है उसे संसार की छत कहा जाता है। दोस्तों मैं जो आपके भूगोल के जो सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, ये किसी न किसी एग्जाम में हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? यानी जो भारत और चीन के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो है वो क्या कहलाती है? वो है मैकमोहन रेखा। फिर दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर कि वर्तुल जल डमरू मध्य किनको जोड़ती है? ये जो जोड़ती है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। भू-स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? इसकी जो ऊंचाई जो होती है वो है 36,000 किलोमीटर। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। इंडोनेशिया की राजधानी का नाम क्या है? इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता। इंडोनेशिया जो है सबसे बड़ा द्वीप समूह भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडोनेशिया जो है किस द्वीप में स्थित है तो है जावा द्वीप में। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? ये अभी हाल फिलहाल जो है ये चेंज हो गई है। जैसे पहले जो था आपको बृहस्पति था, लेकिन अभी जो है वो शनि है। अब इसकी उपग्रह की संख्या पूछी जाएगी कितनी है तो वो है 82। और बृहस्पति की पूछी जाए तो बृहस्पति के पास अभी करंट में जो है आपका 79 उपग्रह है। चलिए अब हम आते क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का जो अध्ययन है वो कहलाता है ब्रह्मांड विज्ञान। या बोलिए कॉस्मोलॉजी। फिर दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? भारत में जो पहली बार जनगणना हुई है वो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगर हम बात करें नियमित जनगणना की, भारत में नियमित जनगणना कब से हुई है तो हुई है 1881 से लॉर्ड रिपन।
अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, देखिए ये दोनों जो हुए हैं सारे उस टाइम जो भारत जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था। तो भारत में जो पहली बार जो भारत में जो आजादी है आपकी 15/1947 को मिली है। तो भारत में जो पहली बार जो स्वतंत्र भारत में जो जनगणना हुई है ₹1951 में। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है, यानी भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? तो है मध्य प्रदेश। और सबसे कम की बात करें तो है हरियाणा राज्य। चलिए और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। महाविस्फोट सिद्धांत जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके जो प्रतिपादक थे एफ जॉर्ज लिमेंटर। ये जो थे एक पादरी भी थे और एक वैज्ञानिक भी थे। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? देखिए सूर्य के जो प्रकाश को जो पृथ्वी में पहुंचने में जो समय लगता है वो एक अप्रोक्स वैल्यू होती है, तो वो होती है 8 मिनट 16 सेकंड। कहेंगे आपको मान लीजिए 8 मिनट 20 सेकंड भी दिए हैं तो भी सही है। कारण क्या है कि उसकी जो अप्रोक्स वैल्यू होती है अगर इसे सेकंड में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग आपके जो होते हैं आपके 500 सेकंड होते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वो है अरब प्रायद्वीप।